आज हम समझेंगे आरपीसी 4 के बारे में। अभी किसी के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बताऊंगा कि आरपीसी 4 में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेंटेनेंस, सेकेंडरी मेंटेनेंस और एसटीआर, है ना। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि आरपीसी 4 कब आया। तो आरपीसी 4 आया जनवरी 2007 में, रिवाइज हुआ जून 2017 में। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस पैटर्न ऑफ कोचिंग ट्रेस। तो कोचिंग ट्रेस को हम कैसे मेंटेन करेंगे, उसका शेड्यूल हम कैसे करेंगे, तो इसके चलते आरपीसी 4 है। तो आरपीसी 4 के अंतर्गत हम गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइमरी मेंटेनेंस में क्या करते हैं। तो प्राइमरी मेंटेनेंस में होता क्या है कि सबसे पहले गाड़ी का पिट लाइन पे होना जरूरी है ना। तो प्राइमरी मेंटेनेंस में अंडर गियर एग्जामिनेशन, तो अंडर गियर एग्जामिनेशन कहाँ हो पाएगा, प्रॉपर पिट लाइन होगा वहां पे होगा, ठीक। तो हम प्राइमरी मेंटेनेंस में क्या करते हैं, अंडर गियर एग्जामिनेशन। दूसरा हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल का मतलब हो गया जो हम शेड्यूल्स करते हैं, जैसे आईसीएफ में हो गया आपका ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, आईओएच, पीओएच। आपका हो गया एलएचबी में D1, D2, D3, SS1, SS2 और SS3, ठीक। तो वो आ जाएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल कौन करेगा, तो प्राइमरी मेंटेनेंस वाला करेगा। तीसरा हो गया आपका प्राइमरी मेंटेनेंस में हम तीसरा काम क्या करें, इंटरनल क्लीनिंग, मतलब कोच की साफ सफाई, आंतरिक साफ सफाई, पैसेंजर एम्यूनिटी, पैसेंजर से रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं लगे हुए हैं पैसेंजर एम्यूनिटी करना है, और अटेंड एंड वाटरिंग, और कोच में वाटरिंग होगा, कोच में प्रॉपर पानी जो फिलिंग करते हैं पानी फिलिंग होगा। और चौथा काम एक्सटर्नल क्लीनिंग, बाहरी धुलाई। यानी प्राइमरी मेंटेनेंस में जब गाड़ी आपके बेस डिपो में आएगी, कहाँ प्राइमरी मेंटेनेंस होगा, तो बेस डिपो में। जब गाड़ी बेस डिपो में आएगी तो इस गाड़ी को हम क्या करेंगे, पिट लाइन पे लेंगे, और पिट लाइन पे लेने के बाद में चारों काम करेंगे। चारों काम में हो गया अंडर गियर एग्जामिनेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो शेड्यूल हम करते हैं, इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर एम्यूनिटी अटेंशन एंड वाटरिंग, और एक्सटर्नल क्लीनिंग। ये आपका किसमें होता है, तो प्राइमरी मेंटेनेंस में। इतना समझ गए, प्राइमरी मेंटेनेंस में इतना आपको करना है, जो आपकी खुद की गाड़ी है, आपके बेस डिपो की गाड़ी। दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी मेंटेनेंस। सेकेंडरी मेंटेनेंस में हम क्या क्या करते हैं। अब सेकेंडरी मेंटेनेंस कहाँ होता है, तो सेकेंडरी मेंटेनेंस जो होता है अदर इंड पे होता है। अदर इंड का मतलब प्राइमरी मेंटेनेंस तो बेस डिपो में किए, बेस डिपो में प्राइमरी मेंटेनेंस होगा, अदर डिपो में जब आपकी गाड़ी जाएगी तो वहाँ सेकेंडरी मेंटेनेंस होगा। तो इसका भी रूल क्या है सेकेंडरी मेंटेनेंस का, कि जैसे हम गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं तो 4000 और 3500 किलोमीटर, जैसे 4000 किलोमीटर एलएचबी का और 3500 किलोमीटर आईसीएफ का, ये हम राउंड ट्रिप का क्या करते हैं, हम मेंटेनेंस करते हैं। उसके अंतर्गत अगर गाड़ी आपके डिपो में आ जाती है तो फिर हम प्राइमरी मेंटेनेंस करते हैं, अदर एंड पे सेकेंडरी मेंटेनेंस नहीं होता है। लेकिन अगर राउंड ट्रिप आपका 4000 किलोमीटर से ज्यादा एलएचबी के केस में, और 3500 किलोमीटर से ज्यादा आईसीएफ के केस में अगर होता है राउंड ट्रिप, तो अदर एंड पे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेंटेनेंस करवाते हैं। अगर उसके अंतर्गत गाड़ी आ जाती है तो अदर एंड पे क्या करवाते हैं, एसटीआर, सेफ टू रन, मतलब प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जाती है और वहीं से गाड़ी फिर साफ सफाई होती है, वाटरिंग होती है, रोलिंग आउट होता है, और वहां से सेम बीपीसी पे गाड़ी को आपको पेरेंट्स डिपो में भेज देते हैं। तो हम सेकेंडरी मेंटेनेंस समझ गए कि सेकेंडरी मेंटेनेंस कब करते हैं, या राजधानी दुरंतों के केस में गाड़ी जब अदर इंड पे जाती है तब इसका सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है, राजधानी और दुरंतों का। उसके लिए किलोमीटर की बाध्यता नहीं है, जब भी अदर इंड पे जाएगी हम सेकेंडरी मेंटेनेंस करते हैं। तो हम सेकेंडरी मेंटेनेंस में क्या क्या करते हैं, तो फर्स्ट में देखो अंडर गियर एग्जामिनेशन। यानी अंडर गियर एग्जामिनेशन का मतलब गाड़ी को फिर पिट लाइन पे लेना जरूरी है। जब तक गाड़ी पिट लाइन पे नहीं जाएगी तब तक अंडर गियर एग्जामिनेशन नहीं होगा। दूसरा हो गया क्या, इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर एम्यूनिटी अटेंशन एंड वाटरिंग। यानी साफ सफाई होगी, इंटरनल साफ सफाई होगी, पैसेंजर एम्यूनिटी, पैसेंजर से रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं लगे हुए हैं कोच में, उसका हम प्रॉपर हम क्या करेंगे, अटेंशन करेंगे और वाटरिंग करेंगे। तीसरा होगा एक्सटर्नल क्लीनिंग, इसकी भी बाहरी धुलाई होगी, बाहरी साफ सफाई। चौथा में एस्केप शेड्यूल, जो हम उसमें पढ़े ना कि जो प्रिवेंटिव शेड्यूल्स करते हैं, तो इसमें हम सेकेंडरी मेंटेनेंस में हम शेड्यूल नहीं करते हैं। अंतर यही हुआ प्राइमरी मेंटेनेंस सेकेंडरी मेंटेनेंस में, कि प्राइमरी मेंटेनेंस में हम शेड्यूल भी करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेंटेनेंस में हम शेड्यूल नहीं करते। अंतर केवल इतना ही है, सेम प्राइमरी मेंटेनेंस और सेकेंडरी मेंटेनेंस का मेंटेनेंस लगभग सेम होता है, केवल शेड्यूल्स का अंतर होता है। उसमें हम शेड्यूल करते हैं प्राइमरी मेंटेनेंस में, और सेकेंडरी मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, शेड्यूल्स नहीं करते हैं। प्राइमरी मेंटेनेंस बेस डिपो में होता है, सेकेंडरी मेंटेनेंस कहाँ होता है, अदर इंड पे होता है, अदर डिपो में होता है।
इतना समझ गए प्राइमरी मेंटेनेंस में हम क्या क्या करना है, सेकेंडरी मेंटेनेंस में क्या क्या करना है। अब हम दूसरा समझेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है, प्राइमरी मेंटेनेंस और सेकेंडरी मेंटेनेंस में अंतर क्या है। तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत का अंतर है, तो हम ये समझ लेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, प्राइमरी मेंटेनेंस और सेकेंडरी मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट में मेंटेनेंस वर्क अटेंडेड बाय बेस डिपो। प्राइमरी मेंटेनेंस कौन अटेंड करेगा, तो बेस डिपो वाला। सेकेंडरी मेंटेनेंस अदर डिपो करेगा। मेंटेनेंस वर्क अटेंडेड बाय टर्मिनेटिंग डिपो या अदर देन बेस डिपो। टर्मिनेटिंग डिपो का मतलब जहां गाड़ी टर्मिनेट हो जाती है, लास्ट स्टॉपेज हो जाता है, तो वहां पे सेकेंडरी मेंटेनेंस होगा, और नहीं तो फिर गाड़ी बेस डिपो में आ जाएगी। जैसे मान लो 3500 और 4000 किलोमीटर के अंतर्गत ही आ रही है, तो फिर जब बेस डिपो में आएगी गाड़ी तब हम फिर प्राइमरी मेंटेनेंस करते हैं। दूसरा हो गया प्रिपरेशन ऑफ डीआरएस कार्ड। अब ये डिफिशियंसी रोलिंग सीट होता है, ये हम बेस डिपो वाले बनाते हैं। बेस डिपो वाले इसमें आरपीएफ और अपने स्टाफ का ज्वाइंट इंस्पेक्शन होता है, और इस इंस्पेक्शन में हम देखते हैं कि कौन सा सामान कमी है, कौन सामान प्रॉपर है, तो उसका हम डीआरएस कार्ड बनाते हैं, और उसमें आरपीएफ और अपने साहब का जो भी जेईएसएससी उनका साइन होता है, और साइन होने के बाद में डीआरएस कार्ड प्लेटफॉर्म पे होता है। जब गाड़ी रिटर्न होके आती है तो हम उसका डीआरएस कार्ड से मिलान कर लेते हैं कि इन रूट में कोई चोरी तो नहीं हुई। अगर चोरी होती है तो डीआरएस कार्ड के थ्रू अपने को पता चलता है, और उसके बाद में हम ये करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं कोच का। तो ये डीआरएस कार्ड बनाता है तो प्राइमरी मेंटेनेंस वाला। सेकेंडरी मेंटेनेंस वाला डीआरएस कार्ड नहीं बनाता है, केवल ओनली क्रॉस चेकिंग इफ आइटम एज पर डीआरएस कार्ड। डीआरएस कार्ड के अनुसार से वो केवल चेक कर लेगा, और शॉर्टेज मिसिंग शुड बी प्रोवाइडेड। अगर मान लो थोड़ा बहुत शॉर्टेज है और लगाना जरूरी है, तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत उसमें आपके गाड़ी में अदर डिपो वाला प्रोवाइड कर देगा, और गाड़ी को आपके बेस डिपो में भेज देगा। अब जैसे मान लो कि बड़ा बड़ा सामान चोरी हो गया, जगुआर का 10 नल 15 नल चोरी हो गया, तो ये सेकेंडरी मेंटेनेंस वाला क्या करता है, वो केवल टैप लगा देगा। वो जगुआर का 2000 4000 का नल नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा, वो नॉर्मली क्रॉस चेकिंग करेगा, मिसिंग शॉर्टेज होगा वो लगा देगा, और फिर आपकी गाड़ी को प्राइमरी मेंटेनेंस में भेज देगा, प्राइमरी डिपो में। और प्राइमरी डिपो वाला डीआरएस कार्ड चेक करेगा, और डीआरएस चेक करने के बाद में जो भी मिसिंग रहेगा, मिसिंग अपना प्रोवाइड करेगा। तो ये अंतर हो गया। तीसरा हो गया आपका रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर हिस्ट्री कार्ड ऑफ कोच। जो आपके बेस डिपो का जो कार्ड है, उसका जो भी लेखा जोखा है, जो भी उसका बायोडाटा है, वो कौन रखेगा, तो बेस डिपो वाला। सेकेंडरी डिपो वाला उसको नहीं रखेगा, सेकेंडरी डिपो वाले की जरूरत नहीं है वो सब। वो क्या करेगा, इंटीमेटर टू प्राइमरी डिपो एसेंशियल अवेलेबल मेजर रिपेयर मेंटेनेंस है अटेंडेड। अगर उसको लग रहा है कि मेजर रिपेयर है या मेंटेनेंस है, तभी वो अटेंड करेगा, नहीं तो नॉर्मल रहेगा तो फिर आपकी गाड़ी को भेज देगा आपके बेस डिपो। तो जो भी लेखा जोखा है, बायोडाटा है, बेस डिपो वाला रखेगा, अदर डिपो वाला नहीं रखेगा। कोच का आपका हो गया SS1 SS2 D2 कर रहे हो, D3 कर रहे हो, तो ये सब आपके पास रहेगा जो प्राइमरी मेंटेनेंस कर रहा है। सेकेंडरी मेंटेनेंस वाले को जरूरत रहेगी तब लेगा, नहीं तो उसको जरूरत नहीं। चौथा हो गया इंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्रेक वैन इक्विपमेंट। ब्रेक वैन इक्विपमेंट देखे हो ना, जो गार्ड केबिन में रखा होता है, तो उसमें आपका क्या क्या होता है, तो पाम होता है, वुडन वेज होता है, उसके बाद में FPVP का हॉर्स पाइप होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर होता है, लैडर होता है। तो ये सब रखने की जिम्मेदारी किसकी है, बेस डिपो वाले की, प्राइमरी डिपो वाले की। सेकेंडरी मेंटेनेंस वाला केवल इंश्योर कर लेता है कि आपका सामान उसमें प्रॉपर है कि नहीं है, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है सेकेंडरी मेंटेनेंस वाला। ये जिम्मेदार कौन है, तो प्राइमरी मेंटेनेंस वाला। तो इंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्रेक वैन इक्विपमेंट, जो होता है ना लगा होता है अलमीरा टाइप का, उसी में सामान रखते हैं, 1 टाइम OTL लगा होता है, OTL से मार देते हैं उसमें। तो ये यूज करना रहता है रूट में अगर जरूरत पड़ी तो, और फिर उसको OTL लगा देते हैं, और फिर गाड़ी आपके बेस डिपो में आ जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बेस डिपो। यही अंतर है आपका प्राइमरी मेंटेनेंस और सेकेंडरी मेंटेनेंस में। पांचवा होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ शेड्यूल ऑफ कोच। जितने भी आपके कोच के शेड्यूल्स है, वो सब शेड्यूल्स कौन करेगा, बेस डिपो वाला, प्राइमरी मेंटेनेंस वाला। सेकेंडरी मेंटेनेंस वाला डज नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर देन ट्रिप शेड्यूल। ट्रिप शेड्यूल के अलावा वो आपके शेड्यूल के लिए जिम्मेदार नहीं है। D2 D3 SS1 SS2 SS3 के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी मेंटेनेंस वाले को शेड्यूल के लिए। पांचवा हो गया 6 नंबर होगा टू सेंड द कोच फॉर POH। जो हम POH और IOH के लिए जो गाड़ी सीख करते हैं, तो वो जिम्मेदार कौन है, तो प्राइमरी मेंटेनेंस वाला। सेकेंडरी मेंटेनेंस वाला जिम्मेदार नहीं है। इंटीमेशन टू सेंडिंग द कोच फॉर द POH थ्रू प्राइमरी डिपो। अगर मान लो तो
सेकेंडरी डिपो में आपकी गाड़ी पहुंच गई और उसका पीओएच ड्यू हो गया, आईओएच ड्यू हो गया, तो क्या करेगा? वो अपने यहाँ नहीं करेगा, वो आपके गाड़ी को फिर आपके बेस डिपो में भेज देगा कि जाओ अपना वहाँ पीओएच होगा जो बेस डिपो गाड़ी है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेंटेनेंस और सेकेंडरी मेंटेनेंस में अंतर। क्या क्या करते हैं? मेंटेनेंस वर्क अटेंडेड बाय बेस डिपो, डीआरएस कार्ड बनाएगा बेस डिपो, रिस्पॉन्सिबल हिस्ट्री कार्ड ऑफ कोच बेस डिपो, इंश्योर प्रॉपर सप्लाई ब्रेक वेल इक्विपमेंट बेस डिपो, रिस्पॉन्सिबल ऑल टाइप शेड्यूल बेस डिपो, और टू सेंड द कोच फॉर पीओएच बेस डिपो। ये सब बेस डिपो करेगा। अदर डिपो केवल उसका क्या करेगा? इंश्योर कर लेगा, शॉर्टफॉल है अगर उसको जरूरत लग रहा है कि इसको डालना है तो डाल देगा, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका प्राइमरी डिपो वाले को। समझ गए? तो इसके चलते मेंटेनेंस प्रॉपर आपको करना है कि प्राइमरी मेंटेनेंस में अपने को क्या करना है, सेकेंडरी मेंटेनेंस में क्या करना है। तो सेकेंडरी मेंटेनेंस वाली भी गाड़ी आती है आपके डिपो में, तो उसी के हिसाब से काम करना है। प्राइमरी वाली आती है तो उसी के हिसाब करना है। ये समझ जाओ कि ये दोनों जो शेड्यूल्स होते हैं अंतर ज़्यादा नहीं है, केवल शेड्यूल्स का अंतर है। प्राइमरी मेंटेनेंस और सेकेंडरी मेंटेनेंस का हम प्राइमरी मेंटेनेंस में प्रॉपर शेड्यूल करते हैं, इसमें प्रॉपर हमको शेड्यूल नहीं करना है। इसके लिए भी प्रॉपर पिट लाइन की होना है, दोनों के लिए प्राइमरी मेंटेनेंस और सेकेंडरी मेंटेनेंस दोनों के लिए पिट लाइन का होना जरूरी है। बिना पिट लाइन का हम मेंटेनेंस नहीं करते। तो यही है आपका प्राइमरी मेंटेनेंस और सेकेंडरी।